नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेडिएशन थेरेपी कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह उन्हें नई जिंदगी देकर उसे खुशियों से भर देती है। लेकिन यह काफी चौंकाने वाली बात है कि ज्यादातर लोग इसका लाभ न लेते हुए दुखों को झेलते रहते हैं। ऐसा लोगों में कैंसर की जानकारी न होने के कारण होता है, जिसकी वजह से वे इसका इलाज नहीं करा पाते। किसी व्यक्ति के शरीर में सेल्स का एबनॉर्मल तरीके से विकास होना कैंसर कहलाता है। इसके अलावा कैंसर का नाम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पर रखा गया है। उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि शामिल हैं। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 14 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिनमें ज्यादातर लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। लोगों के कैंसर को लाइलाज बीमारी समझने के कारण वे इसका सही इलाज नहीं करा पाते। लेकिन यदि उन्हें रेडिएशन थेरेपी की जानकारी होती तो शायद वे भी बेहतर जिंदगी जी पाते। हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को इस थेरेपी की जानकारी ना हो और इसी कारण वे इसका लाभ न उठा पाएं। यदि आप भी रेडिएशन थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसका लेख जरूर पढ़ना चाहिए। रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर का इलाज करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें रेडिएशन किरणें के माध्यम से सेल्स को समाप्त किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म करने के साथ साथ कैंसर को शरीर के दूसरे अंगों में फैलने से भी रोकती है। अब जानते हैं रेडिएशन थेरेपी को क्यों कहा जाता है। रेडिएशन थेरेपी को इन 4 कारणों से किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। कैंसर का इलाज करना रेडिएशन थेरेपी के मुख्य कैंसर के इलाज करने के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार रेडिएशन थेरेपी कैंसर को ठीक करने के सबसे आसान तरीका साबित होती है। कैंसर के इलाज के अन्य तरीकों को कारगर बनाना। कई बार रेडिएशन थेरेपी कैंसर के इलाज के अन्य तरीकों को कीमोथेरेपी को कारगर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स को कम करना। जब कोई व्यक्ति किसी भी सर्जरी को कराता है तो अक्सर उसे सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को रेडिएशन थेरेपी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। कैंसर होने की संभावना को कम करना। रेडिएशन थेरेपी कैंसर का इलाज करने के साथ साथ भविष्य में कैंसर के होने की संभावना को भी कम करती है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि रेडिएशन थेरेपी कई प्रकार की होती है। इसी कारण जब कोई डॉक्टर उन्हें रेडिएशन थेरेपी के नाम के बारे में बताते हैं तो वे इस बात को समझ नहीं पाते कि यह कौन सी थेरेपी है। अतः सभी लोगों को इन 3 रेडिएशन थेरेपी की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे इसका निर्णय ले सकें कि वे कौन सी रेडिएशन थेरेपी करानी है। एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी, यह रेडिएशन थेरेपी का सामान्य प्रकार है जिसे एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी कहा जाता है। एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी में रेडिएशन बिन मशीन का इस्तेमाल करके कैंसर का इलाज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं? हालांकि रेडिएशन थेरेपी से कैंसर से पीड़ित बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी मिली है, लेकिन फिर भी किसी भी अन्य प्रक्रिया की तरह रेडिएशन थेरेपी के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अतः रेडिएशन थेरेपी कराने वाले व्यक्ति निम्नलिखित साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्किन का लाल पड़ना, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशन किरण को स्किन पर डाला जाता है जिसकी वजह से स्किन लाल पड़ जाती है। लेकिन यदि यह लंबे समय तक रहे तो इसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए और इसका इलाज शुरू कराना चाहिए। थकान महसूस होना, अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि रेडिएशन थेरेपी कराने के बाद कुछ लोगों को थकान महसूस होती है। खुजली होना, यदि रेडिएशन थेरेपी के बाद किसी व्यक्ति को खुजली की समस्या से छुटकारा न मिले तो उसे बिना देर किए डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना चाहिए। भूख न लगना, कुछ लोगों को रेडिएशन थेरेपी के बाद भूख न लगने की शिकायत रहती है। आमतौर पर इस इलाज का होना संभव है, लेकिन यदि लंबे समय तक इसका इलाज न हो तो यह गंभीर रूप ले सकती है। मुंह में छालों का होना, रेडिएशन थेरेपी के बाद लोग मुंह में छाले होने की शिकायत भी करते हैं। हालांकि इसे क्रीम या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार यह गंभीर रूप भी ले सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की अन्य धन्यवाद।